497 जो एडल्ट्री का कानून है, इसमें क्या है कि विवाहित कपल जो हैं किसी अन्य विवाहित कपल के साथ संबंध बनाते हैं, उसको एडल्ट्री कहते हैं। जब दो लोग संबंध बनाते थे, नाजायज़ संबंध, तो इसमें क्या होता था कि पत्नी जो है वो अपने पति के खिलाफ केस नहीं कर सकती थी, पुरुष को ही मतलब सज़ा देती है। इसमें स्त्री को कोई अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता है। भारत के कुछ विवादित कानूनों में एक है एडल्ट्री का कानून, यानी कि व्यभिचार का कानून। कहें तो अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना बड़ा विवाद होता है। खासतौर से जब से इस पर अपडेट आई कोर्ट की, तब से और ज़्यादा इस पर लोगों का विवादित रहा है। हमारे साथ एडवोकेट प्रियंका हैं। सेक्शन 497 क्या है एडल्ट्री का कानून, जरा इस पर चर्चा करें। क्या है मैडम ये कानून? सर, सेक्शन 497 जो एडल्ट्री का कानून है, इसमें क्या है कि विवाहित कपल जो हैं किसी अन्य विवाहित कपल के साथ संबंध बनाते हैं, उसको एडल्ट्री कहते हैं। ये जो आईपीसी की धारा 497 इसको डिफ़ाइन करती है, जिसके लिए आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है और फ़ाइन हो सकती है। लेकिन ये धारा जो है सिर्फ पुरुष को ही मतलब सज़ा देती है। इसमें स्त्री को कोई अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता है। ये 2018 तक ये होता था फॉलो, लेकिन 2018 में एक जजमेंट आई जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें एक जोसेफ साइन जो है उन्होंने PIL पिटीशन फाइल की थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि ये जो एडल्ट्री है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पुरुष को सज़ा मिलती है और जो महिला है वो उनको नहीं मिलती, जबकि देखा जाए तो ऑफेंस तो दोनों करते हैं, दोनों अपने अपने स्पाउस को धोखा देकर दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो ये जब पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें ये जजमेंट आई है कि अब जो है 497 जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, ये एक सिविल रॉन्ग हो गया है। इसके आधार पर जो है कपल्स जो है आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई दंडनीय अपराध नहीं है आईपीसी के तहत। और इसमें जो पहले होता था क्या, जब इसमें क्या होता था, जब दो लोग संबंध बनाते थे, नाजायज़ संबंध, तो इसमें क्या होता था कि पत्नी जो है वो अपने पति के खिलाफ केस नहीं कर सकती थी। लेकिन जो दूसरे कपल जिनकी पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध बनाया गया, उसके पति जाकर कर सकते थे, लेकिन ये थाने से कंप्लेन नहीं होती थी। इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर जाकर याचिका देनी पड़ती थी। लेकिन अब जब से 2018 के बाद ये अमेंडमेंट हुई है, तब से ये ऑफेंस को हटा दिया गया है। अब जो है एडल्ट्री सिर्फ एक सिविल रॉन्ग बन के रह गया है, जिसके तहत आप सिर्फ अपने डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप एक वकील हैं, आप एक महिला भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसके अपडेट आने से लोगों के ऊपर से एक नियंत्रण सा हट गया है क्या, समाज में कुछ भी कर लेने का? क्या ये तो दंडनीय होना चाहिए था? हाँ, अगर पुरुष के लिए था तो महिलाओं के लिए भी ये दंडनीय होना चाहिए। हाँ, ये दंडनीय होना चाहिए था, लेकिन अब ये कानून, अब जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, लेकिन इसमें से अब क्या हुआ है कि इसको क्रिमिनल से हटा ही दिया गया है। ये एक सिविल रॉन्ग बना दिया है। अब सिविल रॉन्ग में ये कहा गया है कि जैसे जो शादी होते हैं तो दो लोगों के बीच होते हैं, पूरी सोसाइटी के खिलाफ तो नहीं होती। आप उसके पूरे सोसाइटी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, तो दो लोग आपस में डाइवोर्स के लिए मतलब केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो है, जो 5 साल का इम्प्रिजमेंट होता था, फ़ाइन होता था, ये सब हटा दिया गया है। जी, तो कुल मिला के जब कोई एक कानून बनता है तो उसके पीछे बड़ी माथापच्ची होती है। एक काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार जो है वो उसके ऊपर बहस होती है, और उसके बाद फिर जो है वो कोई कानून बनता है। लेकिन चूँकि भारतीय संस्कृति का सवाल है और जिस तरह से मौजूदा समय में एडल्ट्री फैल रहा है, ये होना चाहिए कि अगर अपनी पत्नी या पति को छोड़ करके कोई भी अगर अन्यत्र अगर संबंध स्थापित करता है, इसके लिए कड़े कानून होने चाहिए ताकि भारतीय सभ्यता संस्कृति बची रहे, नंबर 1। नंबर 2, यह अपराध का का भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो वो उस अपराध पर भी नियंत्रण लगे, लोग अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान दें, पारिवारिक शांति हो, पारिवारिक कल्याण हो, और स्वस्थ परिवार में ही स्वस्थ बच्चा जो है वो आगे हो सकता है, उसकी भविष्य अच्छी हो सकती है, उसकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। तो कल के स्ट्रॉन्ग भारत के लिए, आज के परिवार को बचाने के लिए एडल्ट्री के कानून में ये थोड़ा और चेंजेस होने चाहिए कि ये घोर दंडनीय अपराध होना चाहिए, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप बिहारी जंक्शन देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।